Hello, Sajjan. So now I'm going to start our technical snap interview for VRC Stability Training Category 1, and you opt Material Science for today's snap, correct? And this is your second snap interview. यस Okay, सर। so सज्जन सबसे पहले आप मुझे बताओ कि हीट ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम करते हैं? सर हीट ट्रीटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हम डिजायर प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करने के लिए, और कुछ? माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज लाने के लिए सर। और कुछ? इसके अलावा सर जैसे प्रॉपर्टीज में जैसे डक्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है सर, स्ट्रेंथ हम इंक्रीज कर सकते हैं। और हीट ट्रीटमेंट होता क्या है? सर एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है वो तीन चार प्रोसेस ये होता है कि हम उसमें मटेरियल को हीट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में उसको कूल करके डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होती है। हम्म। ओके। अच्छा, एनेलिंग क्या होती है? तो एनोलिंग जो प्रोसेस होता है हम करते क्या है कि जो स्टील होता है, हाइपर स्टील जो होता है उसको हम एमसीटी से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस एबव हम हीट करते हैं। फिर सर उसके बाद उसको हम फर्नेस में ही डेड कूलिंग के लिए रख देते हैं। डेड कूलिंग होती है तो सर टाइम कूलिंग रेट स्लो रहता है और कूलिंग टाइम ज्यादा होता है। इससे हमारी डक्टिलिटी इंक्रीज होती है सर, और हमें इक्विएक्सियल बेंड्स मिलते हैं सर। हम्म। अच्छा, और होलसेल ऑब्जेक्टिव क्या है एनेलिंग करने का? सर और कैसे मेन करते हैं ऑब्जेक्टिव एनेलिंग? डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है सर। मेन डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और ग्रेन को इक्विएक्सियल ग्रेन, और एक और सर होता है फ्रेन को रिलीज करने के लिए, रिसिडुअल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए सर। हम्म। और कैसे करते हैं एनेलिंग? सर एनिलिंग बताया, हाइपर इम्पैक्ट स्टील होती है सर, उसको हम हम्म। एबव एलसीटी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। उसके बाद हम्म। सर हम उसको फर्नेस में रख के कूलिंग करते हैं, जो हम्म। कि डेड कूलिंग होता है सर। और फर्नेस में रखते हैं सर तो उसका जो कूलिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से जो हमारा रिसिडुअल स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है, और हमारी डक्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती ओके। अच्छा, ट्रिपल टी डायग्राम में एनेलिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करो। है। ट्रिपल टी डायग्राम ड्रॉ करो और उसमें एनेलिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करो। ये आपके पास फॉर्मूला आया कैसे, क्या कर सकता है? कस्टमाइज मिलता है, कस्टमाइज मिलता है। हाँ, वहां से नहीं करा सकते, श्योर हो? दोनों कितना चाहते हैं? ट्रिपल टी डायग्राम में ऑस्टेनाइट को कैसे शो करेंगे एक्चुअली, वो अलग प्रोसेस होता है। ठीक है सर, अच्छा, एक्स का यूज क्यों थोड़ा नहीं करते? लिखना पड़ेगा सर इस पे, उसका आपका जब रिकल नहीं डिजाइन कर पा रहा हूँ मैं। डिफरेंस। हम्म। नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग में क्या डिफरेंस है? नॉर्मलाइजिंग में और एंगलिंग में सर डिफरेंस ये है कि सबसे पहला डिफरेंस सर कि जो हमारा कूलिंग रेट होता है, कूलिंग मीडियम होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। जैसे कि सर जो हमारा एनिलिंग है उसमें कूलिंग मीडियम होता है सर, फर्नेस में हम उसको कूल करते हैं। हम्म। और नॉर्मलाइजिंग में सर एयर कूलिंग की जाती है। तो हम्म। होता है इसमें सर डक्टिलिटी अचीव होती है एनिलिंग में सर, और नॉर्मलाइजिंग में सर डक्टिलिटी और प्लस कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी अचीव होती है, मतलब दोनों दोनों अचीव होता है। ओके। हाँ, अच्छा, हार्डनेबिलिटी क्या होता है? अच्छा, आपके पास पीरियोडिक का वर्किंग प्रिंसिपल है। बता रहे हैं। सर हार्डनेबिलिटी होता है एबिलिटी टू क्विंचिंग जो होती है
वो हार्डनेबिलिटी कहलाती है सर। यूज तो करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, हम्म, कैसे quenching ability is called hardenability. अच्छा, हार्डेस्ट फेज ऑफ आयरन क्या है? मार्टेन साइट है सर। मार्टेनसाइट। हाँ सर। उससे ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। सर मे बी ग्रेफाइट हो सकता है, बट आप कार्बन का कह रहे हैं तो मार्टेन साइट। अच्छा, क्यों हार्ड होता है मार्टेनसाइट, रीजन क्या है? सर एक मार टेम्परिंग प्रोसेस होती है, उसमें हम इसे करते क्या है ना, आस्टेनाइट को सर हम रैपिड कूल करते हैं। ठीक है, हीट हम्म करके और रैपिड कूलिंग की वजह से, जैसे कि ब्राइन सोल्यूशन या वाटर सोल्यूशन में इसको हम डिप करते हैं, पंच करते हैं। इससे होता यूं हम्म है कि सर हमारे जो कूलिंग टाइम है सर, वो कम मिलता है। और कूलिंग टाइम कम होने की वजह से जो हमारा ग्रेन ग्रोथ होता है वो कम होता है। इसकी वजह से फाइन ग्रेन्स बनते हैं, और फाइन ग्रेन्स वो हार्डनेस को इंक्रीज कर देते हैं। हम्म इसकी वजह से मार्टेनसाइट हार्ड फाइन ग्रेन एकमात्र रीजन है कि कुछ और रीजन? है। सर एक और हो सकता है सर, ग्रेन बाउंड्री का ज्यादा फॉर्मेशन हो जाता है, इसकी वो वजह तो से एक भी ही हो बात सकता है, फाइन ग्रेन होगा तो नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्री तो इंक्रीज होगी ही। है। और मार्टेनसाइट का हम्म एक तो कूलिंग मीडियम की वजह से सर, उसके बाद सर फिलहाल तो यही आ रहा कूलिंग, वो रेट तो ठीक है सर, यही आ रहा फिलहाल तो देखना। हम्म अच्छा, अरे आपके पास मार्टेनसाइट होता है क्या, ये बताओ? कैसे और काम करता है? ये मार्टिन साइड जो होता है वो हम करते क्या है कि ऑस्टेनाइट का जब क्रिटिकल कूलिंग रेट से अब क्रिटिकल कूलिंग रेट से हम कूल करते हैं सर, बिटवीन 550 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर, बिलो हम्म 550 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम रैपिड कूलिंग करते हैं सर वाटर या ब्राइन सोल्यूशन में। तो हमारा ये मार्टन साइट का फॉर्मेशन होता है। हम्म और ये सर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सही बीसीटी नहीं होता है। है। बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, और सर ये लेस डिफ्यूजन प्रोसेस से बनता है सर। और अच्छा, जो बात तो एक सिंपल सी बात है, फाइव से सर यही तो, इसके अलावा यही याद आ रहा था। नहीं स्पेसिफिक हम्म ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसमें से मार्टेनसाइट में स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्या मुझे वैल्यू लोग प्रोवाइड कर और सकते हो? बीसीटी बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। मैं अपने सिंपल से वीडियो क्यों प्रोवाइड कर सकता चलो ठीक है, मान लेते हैं। हूँ? क्या मैं ओके ब्लॉक चलो, सज्जन, अब मैं कंक्लूड करूंगा। देखो, मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ। मैं एक अभी वीडियो भेजूंगा, उसको देखना, ठीक है? माइनस से फॉर्मूला लिख दो तीन वीडियो भेजता हूँ, उसको देखो। देखो, पहली बात तो, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीटिंग एंड कूलिंग एट ए डिफरेंट मीडिया, दैट इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट। सिंपल सा आंसर देना है। मेटल को गर्म करना और डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट कूलिंग रेट से कूल करना ही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट पूछता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फटाफट बोल देते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टी एनहांस करना, दैट्स इट। और यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। तो बोलो ना कि हीट ट्रीटमेंट करने से मटेरियल की डक्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, टफनेस बढ़ा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? और पूरा बिल्डिंग के एलोबरेट करना है इसका। इलेबोरेट करो ना भाई। सीधे बोल अच्छा। देते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टी एनहांस करना, दैट्स इट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है हाँ, सर, अब एलोबरेट तो ये करना बताना है पड़ेगा। कि डक्टिलिटी बढ़ाना है। अब यहाँ पे सब कॉन्ट्राडिक्टरी होगा कि डक्टिलिटी बढ़ाने को कह रहे हैं, फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने को कह रहे हैं, हार्डनेस बढ़ाने को कह रहे हैं, टफनेस भी बढ़ाता है, ठीक है ना? सारा और सारा चीज। पोस्ट वेल्डिंग इफेक्ट को भी मिनिमाइज करता है, हम्म करेक्ट? मेटल सर। फॉर्मिंग की वजह से स्ट्रेंथ हार्डनिंग के इफेक्ट को भी कम करता है। तो ठीक ये एक जनरल पर्सपेक्टिव हो गया कि हीट ट्रीटमेंट का काम क्या है, ठीक है? है सर। फिर जब मैंने ठीक है सर। एनेलिंग पूछा, तो एनेलिंग का पर्पज होता है, होल सोल पर्पज है मेटल की डक्टिलिटी को बढ़ाना। अच्छा, आपका लैंड लेकिन उसके अलावा उसका काम होता है कि वेल्डिंग के इफेक्ट को खत्म करना। हम्म होमोजेनाइजिंग जो एनेलिंग होता है वो वेल्डिंग के इफेक्ट खत्म करता है। हम्म मशीनेबिलिटी बढ़ाना, स्पेरिडाइजिंग प्रोसेस मशीनेबिलिटी बढ़ाता है। वो तो टाइप्स प्रोसेस ऑफ एनेलिंग, एनिलिंग में आ जाते हैं। प्रोसेस एनेलिंग का काम क्या है? कि स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट को खत्म करना।
सर। ठीक है ना। तो सारे हम्म, प्रोसेस का इंपॉर्टेंस पता चल गया। तो जब आप इस तरह से हम्म। बताते हो तो ये पता चलता है कि आपको एकदम डेप्थ में नॉलेज है। अच्छा अच्छा, समझ मतलब गए। सर अगर हर अगर बार ऐसा पूछ रहे हर कि बार जनरलाइज आंसर दे रहे हो, तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको पता है कि सिर्फ उतना ही ज्ञान पता है कि बस प्रॉपर्टी बढ़ाता है, बस हो गया खत्म। अच्छा हर सर, ठीक क्वेश्चन है में आप सर। जनरलाइज यही आंसर दे रहे हो, तो ये ठीक है लैक सर। ऑफ नॉलेज को बताता है। लेकिन जब आप इस तरीके से आंसर करते हो तो ये बताता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज है। समझ में आया। अच्छा, ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम से मैं एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा सर। क्लियर है। वैसे तो फिर सर, नॉर्मलाइजिंग हाँ। अगर आपसे पूछा है नॉर्मलाइजिंग क्या है, तो आप बताओ। नॉर्मलाइजिंग में हम मेटल को गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हाइपो हम्म, रीजन में एंड हाइपो टेट्राइड रीजन में, A3 लाइन के हम्म, ऊपर। हम्म, करेक्ट। वहां पे गर्म हाँ करते सर। हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम्म, वहां पे ऑस्टेनेट स्टेबल जोन है। तो हमारा पर्पज हम्म, होता है कि पहले मेटल को इस तरीके से हीट करे, और हीट करने के बाद होल्ड करना पड़ता है। सिर्फ गर्म करने से फेज ट्रांसफर नहीं होता, याद रखना। फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज अ हम्म, टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो हम्म, गर्म करेंगे हम और फिर उसको उसी टेम्परेचर में होल्ड करेंगे, जिससे हम्म, एंटायर परलाइट सीमेंटाइट फेराइट जो भी था सब ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसको जी सर। एयर क्वेंचिंग करते हैं। इससे क्या हम्म, होता है कि सरफेस एयर के कांटेक्ट में आती है, सडनली कूल होती है, जिसकी वजह से उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम हम्म, कोर की तरफ जाते हैं, हीट ट्रांसफर रेट घटता जाता है और उसकी जो हार्डनेस है वो घटती जाती है। मतलब ग्रेन सरफेस में फाइन बनेंगे। जैसे अंदर जाएंगे तो हम्म, ग्रेन का साइज बढ़ता चला जाएगा और सेंटर में काफी कोर्स ग्रेन्स होंगे। तो हम्म, इसकी वजह से उसकी टफनेस बढ़ जाती है फिर। और नॉर्मलाइजिंग का मेन पर्पज होता है टफनेस बढ़ाना, कि सरफेस तो हम्म, हार्ड रहे लेकिन कोर हमारा सॉफ्ट रहे, तो ऐसा मटेरियल टफ मटेरियल कहलाता है। और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में मेनली टफ मटेरियल ही यूज होता है। क्लियर। अच्छा सर। अब पूछा ठीक है जाता है सर। क्वेंचिंग क्या है, तो बताओ। क्वेंचिंग का सिर्फ एक मात्र मकसद होता है कि मार्टेनसाइट बनाना, दैट्स इट। क्योंकि मार्टेनसाइट हार्डेस्ट फेज ऑफ आयरन होता है। इट इज अ हम्म, कोलाइडल मिक्सचर ऑफ परलाइट एंड सीमेंटाइट। मतलब परलाइट को हम्म, सीमेंटाइट को मिक्सर ग्राइंडर में रखो, घुमा दो, चटनी बना दो, तो वो लगता कहलाता है ठीक कोलाइडल है। सोल्यूशन। ठीक है इसमें सर। जो फेराइट सीमेंटाइट होता है वो नीडल शेप का होता है। इसकी हम्म, वजह से उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। और इसमें हम्म। बीसीटी स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जानो ना उसके बारे में। सर एक्चुअली जैसे आप बता रहे हैं ना, अभी उस टाइम नहीं है दिमाग पर हो रहा, तब जो जो चीजें आ रही। अब यही बार ना थोड़ा सा इसको, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आप पूछ रहे हो, अब जैसे आपने जैसे मैं बताया बता अपना रहा हूँ तो वैसे फिर। आंसर करना है। ठीक है सर, अगली बार से मैं एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा सारी चीज। ठीक है। चलो, ऑल द थैंक यू सर। बेस्ट। थैंक यू।